जक़ात अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के हुक्म के बगैर जक़ात अदा नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने कुरान में सूरह तौबा में फरमाया कि सदक़ात जक़ात सिर्फ फकीरों, मोहताजों और कारिंदों पर और जिनके दिल इस्लाम पर झुके हों यानी गैर मुस्लिम और बंधकों को छुड़ाने, कर्जदारों के कर्ज को चुकाने में और अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों और मुसाफिर के लिए अल्लाह की तरफ से फर्ज किया गया है। और अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला, यानी यहाँ पर 8 मत बताए गए हैं। फकीर, मोहताज, कारिंदे, जिनके दिल इस्लाम पर झुके हों, बंधकों को छुड़ाने, कर्जदारों को कर्ज चुकाने में, अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के लिए और मुसाफिरों के लिए। सिर्फ और सिर्फ इस 8 मद पर ही खर्च करना फर्ज है। इन 8 मद के अलावा ये पैसा दूसरी जगह लगाना, यहाँ तक कि मदरसे और मस्जिद में लगाना भी इन 8 मद का हक मारना है। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है। जक़ात, सदक़ात, खैरात, फितरा का पैसा मदरसों में नहीं लगता है, इसके लिए अलग से इमदाद करनी होगी। फिर भी मदरसे वाले जक़ात का पैसा ले लेते हैं, कहते हैं कि फी सबीलिल्लाह, यानी वो 8वां जो मद बताया है अल्लाह की राह में खर्च करना, उसके तहत मदरसे आते हैं। यहाँ समझने की जरूरत है कि यह मद सिर्फ अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के लिए। अगर मदरसा अल्लाह की राह में खर्च में आता है तो क्या मस्जिदें अल्लाह की राह में खर्च में नहीं आती? बेशक मस्जिदें भी अल्लाह की राह में खर्च के तहत आती हैं, तो फिर मस्जिद में जक़ात क्यों नहीं लगाई जाती? इस पर सारे मसलकों और उलमाओं का इज्मा है। तो फिर जक़ात अदा करने वालों के लिए सोचने और गौर करने की बात, इससे किसको फायदा पहुंच रहा है?